यूपी पुलिस कांस्टेबल 24 अगस्त के पूरे पेपर का विश्लेषण इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको बता दें कि अलग अलग शिफ्टों में कई क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो अगर आपका आगे एग्जाम है तो इस पूरे वीडियो को देख लीजिए। और लगातार हम सभी शिफ्टों का विश्लेषण लेकर आ रहे हैं, तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन था कि नाइट्रोजन की खोज किसने की है। नाइट्रोजन की खोज किसने की है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन की खोज डेनियल रदरफोर्ड ने की है। किसने? डेनियल रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है। आपको बता दें कि व्यापार घाटे से अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जब किसी देश के निर्यात उसके आयात से अधिक हो जाते हैं तो यह व्यापार घाटे का अभिप्राय होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कुश्ती या पहलवानी। क्या कहा जाता है इसे? कुश्ती या पहलवानी। नेक्स्ट है, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान, कृषि में समन, अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। FAO ने। किसने जारी की है? FAO ने जारी की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पैन का पूर्ण रूप क्या है। पैन का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पैन का पूर्ण रूप होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी अस्थायी खाता संख्या। अगला क्वेश्चन है कि भारत के GST मॉडल में संरचनाओं यानी स्ट्रक्चर्स की संख्या कितनी है। तो आपको बता दें कि भारत के GST मॉडल में जो स्ट्रक्चर्स की संख्या है वो 4 है। कितना है? 4 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया कि WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो आपको बता दें कि WTO के वर्तमान महानिदेशक ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नगोजी ओकोंजो इबेला। कौन है? नगोजी ओकोंजो इबेला है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा GST सामान्य पोर्टल है। GST का कौन सा सामान्य पोर्टल है? आपको बता दें कि GST का सामान्य पोर्टल हो जाएगा www.gst.gov.in, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। तो बताइए किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध उपन्यासकार द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसके द्वारा? मारियो पूजो द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? मारियो पूजो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है। पृथ्वी का जो एल्बिडो है काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पृथ्वी का एल्बिडो वायुमंडल में धूल के कणों से सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी। DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। DNA की संरचना जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा खोजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया। तो आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया। किसने? RBI ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है। तो कौन सा साइबर अपराध है? तो आपको बता दी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा? वो फिशिंग है। कौन सा साइबर अपराध है? फिशिंग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जर्मनी का राजधानी कहाँ है। आप सभी को पता होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। कहाँ पे है? बर्लिन है। नेक्स्ट था कि ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्पाई। क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्पाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी बड़े महाद्वीप का क्या नाम है। तो पृथ्वी के सुपर कॉन्टिनेंट यानी बड़े महाद्वीप का नाम है पेंजिया। कौन सा हो जाएगा? पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो वो कौन सा संगठन है? तो वो विश्व बैंक है, जो दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण अनुदान प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पे कि वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो वेदों में मानव अधिकार को समानता के अवधारणा से दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि हर वर्ष 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 का मुख्य रूप से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन था महिलाओं और SC/ST समुदाय में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा SC/ST समुदाय में उद्यमिता के लिए स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया। कौन सा स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियर एवं और बुक्का द्वारा, किसके द्वारा? हरियर और बुक्का द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगा शहर वे शहर है जिनकी संख्या कितना से अधिक होगा? तो 10 मिलियन से अगर अधिक जनसंख्या हो गया तो वे शहर किस शहर में आते हैं? तो मेगा शहर में आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है? तो यह है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का उद्देश्य। किसका उद्देश्य है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई थी? ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई है C.S. लुइस के द्वारा। किसके द्वारा? C.S. लुइस के द्वारा ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है शून्य जनसंख्या वृद्धि। क्या कहलाता है? शून्य जनसंख्या वृद्धि। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, यहाँ पे देख लीजिए कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। क्या करना? सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पाद को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? ये कौन सा है? तो आपको बता दें कि ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरशस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 5 मार्च को। कब मनाया जाता है? 5 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो देख लीजिए। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को 2023 पिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है? ये कौन सा हवाई अड्डा है? तो आपको बता दें कि ये है आपका कैपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कैपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? कैपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन अगला क्वेश्चन है ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग पुस्तक के लेखक है VR कृष्ण अय्यर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या है? VR कृष्ण अय्यर। कौन है? VR कृष्ण अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी? तो बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक है के माध्यम से विशेष ऑफर एवं ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकता है। ये क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगोरा प्लस। क्या हो जाएगा? अगोरा प्लस। तो चलिए जीके का क्वेश्चन 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम हिंदी के क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन पूछा गया था वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। से अपादान कारक का चिन्ह है।
अगला क्वेश्चन था कि मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो वाक्य में अव्यय शब्द वहाँ है, कौन सा है? वहाँ है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। करण कारक किस वाक्य में है? तो करण कारक किस वाक्य में है? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, वह कलम से लिखता है, इसमें क्या है? करण कारक है। कौन सा कारक है? करण कारक है। अगला है उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन। क्या हो जाएगा? उत्थान का विलोम हो जाएगा आपका पतन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से वाक्य को शुद्ध रूप से चयन कीजिए, यानी शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पे शुद्ध का यहाँ भी चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? सी राइट हो जाएगा, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो बताइए कौन सा शब्द तत्सम है? तो अग्र शब्द क्या है? तत्सम है। कौन सा? अग्र। अगला क्वेश्चन था श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल और कुल। क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है प्रेम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रेम। यहाँ पे देख लीजिए, इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताता हूँ। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो ध्येय का क्या अर्थ है? तो ध्येय का यहाँ पे अर्थ है लक्ष्य। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्या अर्थ है? लक्ष्य है। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की क्या की गई थी? ईर्ष्यालु व्यक्ति की खिल्ली उड़ाई गई। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्या की गई? खिल्ली उड़ाई गई है। अपव्यय का क्या अर्थ होता है? तो अपव्यय का अर्थ होता है, क्या होता है? अधिक खर्च, यानी अपव्यय करना यानी अधिक खर्च करना। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो शीर्षक होगा ईर्ष्या। क्या हो जाएगा? ईर्ष्या। ईर्ष्या का काम है क्या करना? जलाना। ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना। ईर्ष्या का क्या काम है? जलाना। अगला क्वेश्चन था कि क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपका कौन सा युग्म सही नहीं है? तो स्थिति बोधक क्रिया का विशेषण कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह। ऑप्शन नंबर सी राइट है, क्या होता है? उत्साह। ओटना और ओटना दोनों का अर्थ बताना है। ओटना मतलब होता है बिनौले अलग करना और ओटना मतलब होता है खौलाना, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है? तो बताइए निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है? तो आ है। यहाँ पे क्या है? अव्यय आ है। क्या है? आ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे जो पूछा गया कि 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसमें दिया गया था मृदुला गर्ग को। किसे दिया गया था? मृदुला गर्ग को। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? तो वर्ण महाप्राण का उदाहरण है भ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भ। तुमरी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? ये किस रचनाकार को दिया गया? तो ये दिया गया है, किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है बद्री नारायण को। किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बद्री नारायण को। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अंगना का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? स्त्री होता है। अंगना का अर्थ क्या होता है? स्त्री होता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि महान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महती। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? महती हो जाएगा। आंसू नेक्स्ट है कि आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? तो आंसू काव्य के रचनाकार है कौन? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है पीताम्बर में कौन सा समास है? बताइए पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कौन सा? बहुब्री समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? पीताम्बर में बहुब्री समास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से चिन्ह कौन सा है? बताइए। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? बताइए। तो यहाँ पे कौन सा यौगिक क्या है? शब्दों के आधार पर भेद गलत है, यौगिक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपका सामने है कि दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से क्या होगा? तो दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से दैनिकी होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है, दैनिकी। सुहाग के निपुण के रचयिता कौन है? सुहाग के निपुण के रचयिता कौन है? तो है अमृतलाल नागर। कौन है? अमृतलाल नागर। शीत का विलोम क्या होगा? तो शीत का विलोम हो जाएगा आपका उष्ण। संभव है, यह वाक्य किस काल का है? तो संभव है, ये वर्तमान काल का वाक्य। किस काल का है? वर्तमान काल का वाक्य। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, बताइए इसमें से विशेषण शब्द कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? विशेषण शब्द यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, महत। क्या हो जाएगा? महत। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो कहा ना जा सके उसे अकथित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकथित। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो ये आपको बता दें कि मुख्य क्रिया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कैसी क्रिया है? मुख्य क्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि दसमुख में कौन सा समास है? दसमुख में आपको बता दें कि द्विगु समास होगा, संख्या से रिलेटेड है, द्विगु समास होगा। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ होगा बना बनाया काम बिगाड़ देना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आम को आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या होगा? तो आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ होना। कितना कैसे करना? दोहरा लाभ होना। आगे देख लीजिए यहाँ पे
कि दिए गए प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर दो शब्द हैं जो कि किसी तरह से जुड़े हुए हैं, तीसरे शब्द उसके नीचे दिए गए चार विकल्पों में से एक बीच भी यही संबंध बनाता है, तो सही विकल्प ज्ञान कीजिए। यहाँ पे चीनी, मीठी, चीनी का संबंध जिस तरह से मीठा से है उसी तरह नींबू का संबंध किससे है, तो खट्टा से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया, किससे है, खट्टा से है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है।